नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से बड़ी भयंकर गिरावट होते हुए दिखी है। अब बाजार में मंडे के लिए आपको तेजी करने के बारे में सोचना है या फिर होगी मंदी, ये अपने आप में सबको लगने लगा है। ज्यादातर लोग मंदी का ही विचार बना रहे होंगे क्योंकि संकेत काफी नेगेटिव है, बट आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि एशिया के बाजार में बहुत तगड़ी तेजी हुई है। साथ ही साथ आपको यह भी नहीं भूलना है कि भारतीय बाजार ने जो फ्राइडे को तेजी दिखाई है वो काफी स्ट्रांग थी और वो थोड़ा कैरी कर सकती है। और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये होने वाला है कि भारत के बाजार में निफ्टी से 6-7 स्टॉक्स के नंबर आए हैं और उन नंबर्स पे रिएक्शन होगा, और अगर वो पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो निफ्टी तो हरे निशान में आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी में एक नहीं दो नहीं 6-7 जैसा कि मैंने बोला, और एक तो बहुत बड़ा नंबर है। तो उसी को यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले पीरामल फार्मा, जॉनसन कंट्रोल्स, NACL इंडस्ट्रीज, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, TRF, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, शारदा एनर्जी, ओबरॉय रियलिटी, मुथूट कैपिटल सर्विसेज, MGL, GE शिपिंग, ब्लू डार्ट, BPCL, रिलायंस इंडस्ट्री, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, IRB इंफ्रा, सिटी यूनियन बैंक, ये सारे नंबर्स आपके लिए आते हुए दिखे हैं। यानी कि नंबर्स का सिलसिला बहुत ज्यादा भारी है और ये सब अपने रिएक्शन दिखाएंगे। इनमें से जैसा कि मैंने आपसे कहा, निफ्टी से भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं और सबसे बड़ा नाम है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो कल जब नंबर्स आए थे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी, बट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं जो आपके साथ शेयर करता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके। देखिए, रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार है। मेरे को जब मैंने कल शेयर करी तो मैंने आपसे कहा था कि मिक्स है यार, मतलब एक जगह अच्छा एक जगह खराब, अच्छा अनुमान के सामने और अनुमान के सामने ही खराब। तो नंबर्स को तो जज करना बहुत मुश्किल है कि आप इसे अच्छा बोलोगे कि खराब बोलोगे। अब स्टॉक के प्राइस पे हमें बात करनी चाहिए। पहले मैं आपको नंबर्स का शॉर्ट में अपडेट देता हूं, वैसे तो शायद आपको पता चल ही गया होगा, नहीं चला तो बताता हूं। रिलायंस ने सबसे पहले जियो के नंबर्स पेश करे जो काफी अच्छे थे। काफी अच्छे तो नहीं कहूंगा, मतलब ठीक ठाक थे। बाकी नंबर्स में तो कंपनी की तरफ से और मार्केट के एनालिस्ट की तरफ से एक आ गया है कि ये जो नंबर है ये बीते 7 क्वार्टर की लोएस्ट ग्रोथ है, क्योंकि एक्सपेंसेस खर्चे बढ़े हैं और जो हाइक होता है ना, टैरिफ हाइक, वो कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका उतना बड़ा मुनाफा नहीं बना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का, और मैं आपके साथ जियो के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 5000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 4500 करोड़ से बढ़कर। तो ये ओवरऑल जियो का नंबर है। ARPU 181.7 रुपीज पे आया है, 181 से बढ़कर, तो ये अच्छी बात है। अब मैं टोटल नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 17,394 करोड़ पे आया है, 17,394 करोड़ पे। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर तो 16,000 करोड़ से बढ़कर आया है, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 13,656 करोड़ से बढ़कर आया है। बट बाजार का अनुमान जो था ना वो थोड़ा ज्यादा था, 17,800 करोड़ का था, और कंपनी ने 17,400 करोड़ का राउंड फिगर में प्रॉफिट पेश करा है। तो एस्टिमेट को मिस कर गया, ये जो अनुमान था उसको मिस कर गया है, ये खराब हो गया मेरे लिए। तो आगे अगर रेवेन्यू देखोगे आप तो वो 2,32,000 करोड़ से बढ़कर 2,35,000 करोड़ पे आया साल दर साल, और 2,11,000 करोड़ से बढ़कर 2,35,000 करोड़ आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और बाजार की एक्सपेक्टेशन 2,24,000 करोड़ की थी। तो यहां एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है। तो टॉप लाइन में बीट है, बॉटम लाइन में मिस है। वहीं दूसरी तरफ चलें, मार्जिन्स की बात करें तो 13.41% से बढ़कर 17.7% के हो गए हैं, बट अनुमान 17.97% का था, तो मिस हो गई, एबिटा मार्जिन मिस। वहीं कामकाजी मुनाफा एबिटा देखोगे तो 40,968 करोड़ पे है, अनुमान 40,300 करोड़ का था, तो बीट कर दिया। तो बहुत ही मिक्स तरीके के नंबर हैं। इससे सिंपल तरीके से शायद ही मैं आपको समझा पाऊंगा कि एक जगह ऊपर एक जगह नीचे है। तो आपको अगर कोई कह रहा है भाई नंबर बेहद शानदार है, तेजी होगी, तो वो गलत है मेरे हिसाब से। और वहीं दूसरी तरफ आपको कोई कह रहा है नंबर खराब है, बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, तो वो भी गलत है मेरे हिसाब से। लेट द मार्केट डिसाइड कि हाउस द नंबर, मतलब मार्केट को हम डिसाइड करने देते कि नंबर कैसे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। हम बस अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपने तरीके से सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है पोजीशन के लिए।
तो जिसके पास पोजीशन है और अगर ट्रेडिंग का पर्पस है तो फिर तो देखिए आपके स्टॉप लॉस पहले ही हो चुके हैं, और फिर भी यहां से अगर नहीं बेचा है अभी तक तो आपका 2200 रुपए का एसएल बनता है। 2200 रुपए इसका 2 साल का लोएस्ट पॉइंट है, वही आपका स्टॉप लॉस है। 10 कैरी 10 रुपए, और अगर आप कंजर्वेटिव हो गए तो 2190 बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रेडिंग है, तो इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मेरे को लगता है दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप, दिग्गज, जो मर्जी कह लीजिए इसे। और अगर रिजल्ट्स पे नेगेटिव रिएक्शन आ जाए 2-2.5% का तो फिर और मौका है। अब रिलायंस आपके लिए अगर गिरता हुआ दिखा मंडे को तो ये बात जरूर समझ लेना कि मार्केट वैसे ही ग्लोबल चिंताओं की वजह से दिक्कत में दिख रहा है और ज्यादा प्रेशर में गिर सकता है, तो बाकी स्टॉक्स की तो धज्जियां उड़ सकती हैं। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी, बाकी आपको डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट है या फिर ट्रेड है। FIDIs का डाटा अपने आप में कुछ ज्यादा खास कह नहीं रहा है, लेकिन जो भी कह रहा है नेगेटिव ज्यादा कह रहा है। FIIs का 1500 करोड़ की बिकवाली, DIIs 300 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में FIIs ने 262 करोड़ यानी बहुत छोटी खरीदारी करी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।